Hello, my dear students. How are you? Hope you all are going good. Okay. So now it's time for our science class, and I hope you all are sitting with very interesting, isn't it? All are interested in science subject? Yes. So let's start our class. Today I am talking about a very interesting topic, that is sorting materials into groups. यानी हम जो है क्या मटेरियल्स यानी क्या है बच्चों, वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ही छांट कर ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, आप अगर अपने किचन में जाते हो तो आपने क्या देखा होगा, वहां पर आपकी मम्मी ने सारे बर्तनों को एक एक जगह पर अलग अलग रखा हुआ है, सारे चम्मचों को अलग रखा हुआ है, कप को अलग रखा हुआ है, छोटे बर्तनों को अलग रखा है ना, मसालों को अलग रखा हुआ है। तो यानी क्या कर रखा है, हर चीज को छाट कर अलग अलग कर रखा है। If you are entering in your study room, there also what you can see that you have separated each and everything, isn't it? बुक्स को अलग रखा है, बैग को आप स्कूल से जाते ही कहाँ रख देते हो, अलग जगह पर रख देते हो, बॉक्स को अलग रखते हो, है ना, अपने जूतों को अलग शेल्फ में रखते हो, कपड़ों को अलमारे में रखते हो। तो ये सब किस लिए करते हो बच्चों? Why this all things you are doing? It is due to easing, isn't it? If we are grouping things, then what will be happen? It make our work more easier, isn't it? Because it makes us easier to find things when we need. And we know that objects are made up of different materials. So each and every object have its own place, isn't it? आपने देखा होगा ना, जैसे कि जो भी वस्तुएं हैं, वो हर वस्तु अपने अलग अलग गुणों के लिए और अपने अलग अलग विशेषताओं के लिए क्या है, सब में अलग अलग खासियत होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमेशा वस्तुओं को अलग रखते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं, व्हाट वी आर सीइंग दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट, isn't it? Different in its size, different in its size, shape, and in color, every way. You can see different types of objects. Okay? तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से, है ना, ग्रुपिंग होती है। देखो बच्चों, किस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि हार्ड, हमें जो है बहुत सारे वस्तुएं होती है ना, हार्ड होती है, फिर जो है पानी में घुलने वाली वस्तु यानी सॉल्युबल वस्तुएं होती है, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं होती है, सॉफ्ट वस्तुएं हमारे पास होती है। इस तरह से जो है बहुत सारे वस्तुएं हमारे पास होती है। और ये देखो, आप लोग क्या करते हो, इन सब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग जगह पर आप रखते हो। देखिए, जैसे कि रबर के बहुत सारे वस्तुएं हुए, है ना, वुड के, वुड से हम लोग जो है बहुत सारे चीजें बना सकते हैं। सो वुड हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज। देन ग्लास, देख रहे हो ना, ग्लास के सारे वस्तुओं को एक जगह पे रखा हुआ है। फिर देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक के सारे वस्तुओं को अलग अलग रखा हुआ है। फिर मेटल्स, मेटल के सारे वस्तुओं को क्या कर रखा है, अलग अलग रखा हुआ है। So each material have its own properties and we can differentiate it, isn't it? We can differentiate it on the basis of its size, shape, color and their use. Okay? आप जब अपने बाथरूम में जाते हो या वॉशरूम में जाते हो तो वहां पर जो है अलग अलग वस्तुएं रखी होती है, किचन में अलग वस्तुएं रखी होती है, आपकी जो ड्राइंग रूम है वहां पर अलग अलग वस्तुएं रखी होती है। तो हर वस्तुओं का क्या होता है बच्चों, इट हैव इट्स ओन प्लेस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, मटेरियल्स क्या है। क्लियर? ओके, चलिए, तो सबसे पहले why we are grouping materials, we are grouping materials. So why you are grouping materials? Because it make what, it make easier to find things. Okay,
Because it makes easier to find things, है ना। हमें जो चीजें होती है जहां जहां पर हमने रखा होता है वो हमें आसानी से मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामानों को सही सही जगह पर रखते हैं। क्लियर। हम लोग जो है ग्रुपिंग करते हैं। एंड ऑल्सो इट सेव अवर टाइम। अगर आपने हर चीज इधर उधर फेंक रखा है, आप जब स्कूल में जब जाते हो, अगर आपका बैग अलग पड़ा है, किताबें अलग रखी है, और अगर सॉक्स इधर उधर फेंक रखा है, तब क्या होगा आपको जो है, जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हो बहुत परेशानी होती है। उसकी जगह पर इफ यू आर प्लेसिंग एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस, क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी। ओके, सो इट ऑल्सो सेव अवर टाइम। Clear? Now, first, let me tell you that what is material. अब आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है बच्चों, मटेरियल क्या है, मटेरियल्स क्या है। ओके, तो जरा डेफिनेशन जरा लिख लो। क्या किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज मटेरियल्स, अगर हम उसकी डेफिनेशन को लिखे तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि क्या है, एनी सब्सटेंस। जरा समझ लीजिए इसको, एनी सब्सटेंस और मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। आप जरा साथ में लिख लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशंस लिख के रख लीजिए। विच हैज mass and volume, is called materials। तो अगर कोई आपसे पूछा जाए कि वस्तुएं यानी सामग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे कि एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस which has mass and volume is called materials। क्लियर है। अब जो बच्चों, समटाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। कई बार आपने देखा होगा ना कि कई चीज जो है, कई वस्तुएं जो है, कई अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि कभी क्या होता है कि एक ही, जैसे कि ये देखिए मेरे हाथ में स्केल है, प्लास्टिक किससे बना है, सिर्फ एक ही सामग्री से बना हुआ है, ऑफ ए सिंगल मटेरियल, है ना। एक ही सामग्री से ये मिलकर बना है। क्लियर। ये स्केल सिर्फ प्लास्टिक से बना है। अब देखिए बच्चों, मैंने एक छोटा सा मिक्सी का जार ले रखा है, तो देखिए ये क्या किस किस से मिलके बना है। ये देखिए प्लास्टिक भी है इसमें, देख रहे हो ना, इसमें स्टील भी लगा हुआ है, और अगर हम इसकी ढक्कन को खोले तो इसमें जो है रबर की क्या लगा हुआ है, इसमें इसमें रबर की देख रहे हो ना, वाशर लगा हुआ है। तो एक ही चीज हमने क्या देखा, बहुत सारे वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमें क्या पता चला, अगली बात हमने क्या देखा कि sometime one material is made up of different types of materials। अगर आप अपनी साइकिल लोगे, बाईसाइकिल है ना, आप सबके हाथ में हो, आप सबके पास होगी, घर में साइकिल होगी, तो साइकिल में क्या क्या होता है, किस किस से बनके मिलके बना होता है, उसमें रबर भी होता है ना, उसके टायर में मेटल भी होती है, प्लास्टिक भी होती है, जो आप लोग जो पैडल सब चलाते हो प्लास्टिक भी लगा होता है। और वैसे ही अगर आप अपने घर में कोई भी बर्तन उठाकर देखो, कोई भी कढ़ाई कुछ देखो, तो क्या होगा, वो मेटल भी होता है, कई बार उसमें वुड की हैंडल लगी होती है या प्लास्टिक की हैंडल लगी होती है ना। तो समटाइम्स some materials are made up of single material and sometime it is made up of different types of materials। clear। अब बच्चों हम लोग अगला बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।
ओके, सो अब जरा टॉपिक लिख लीजिए। क्या है टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम लोग जो है बहुत तरह तरह के मटेरियल्स देखते हैं, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में अभी बात करेंगे। तो जरा टॉपिक लिख लीजिए सभी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, क्लियर। अब बच्चों, हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सब की जो है अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग विशेषताएं होती है ना। व्हाट आर मटेरियल प्रॉपर्टीज? देखो, कई प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? हार्ड होती है, वेरी हार्ड। एंड सम मटेरियल आर वेरी सॉफ्ट। कई वस्तुएं क्या होती है? पानी में आसानी से घुल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। और कई चीजें ऐसी होती है जो पानी में क्या नहीं करता है, जो पानी में घुलता नहीं है ना। कई चीजें कैसे होती है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आर पार दिख जाता है। जैसे कि खिड़कियों की जो शीशे सब देखा है ना, वो सब क्या है? आर पार दिखता है। कई वस्तुएं क्या होता है बच्चों? ओपेक होता है, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह यानी देख नहीं पाते। अगर उसको बीच में रख दिया गया तो आप दूसरी तरफ क्या है उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और कई क्या होता है? कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास होने देता है। और कहीं जो है कैसा होता है? इंसुलेटर्स विच डजंट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास। ओके, तो हमने जो अब हम जो है इन सब के बारे में क्या करेंगे? एक एक करके चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो है उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, चलिए। तो सबने टॉपिक लिख लिया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये जो है हम आपको जनरल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और मंडे से हम लोग क्या करेंगे? हमारी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारे टॉप चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके लेना शुरू कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट है जो उसकी बेसिस ऑफ अपीयरेंस। हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉपर्टीज को? उसके बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी वो कैसा दिखता है ना। इन साइज कैसा होता है? कुछ छोटे होते हैं, सम आर स्मॉल इन साइज, सम आर बिग इन साइज, एंड सम आर सॉफ्ट, सम मटेरियल्स आर हार्ड, है ना। सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, सम मटेरियल्स आर हार्ड। तो हमने क्या क्या देखा कि कई जो है सॉफ्ट होता है। चलिए, कई कई मटेरियल्स कैसा होता है बच्चों? कई मटेरियल्स जो है वेरी सॉफ्ट मटेरियल्स होता है, सॉफ्ट। और कई मटेरियल्स कैसा होता है? हार्ड होता है ना। और कई मटेरियल्स कैसा होता है? उसकी लस्टर यानी शाइनिंग होती है ना, शाइन करता है। शाइन करता है ना, यानी चमकता है, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है काफी चमकते हैं, है ना, काफी शाइनिंग होती है। और कई मटेरियल्स जो है काफी हार्ड होता है। जैसे कि आप एक पत्थर लो या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लो, वो सब कैसा होगा? बहुत हार्ड होता है। और कई मटेरियल्स कैसा होता है बच्चों? कई मटेरियल्स जो है बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, दैट यू कैन इजिली कंप्रेस। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको दबा सकते हैं। जैसे कि कॉटन हुआ या वुल, ऊन सब देखा है ना। या फिर आपके हाथ में अगर कोई स्पॉन्ज हो, तब क्या होगा? वो सब जो है आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? उसको दबा सकते हो, है ना। तो हम लोग जो है कई किस किस तरह से उसके अपीयरेंस की वजह से कई बिग होते हैं, कई स्मॉल होते हैं। सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, सम मटेरियल्स आर हार्ड, isn't it? And some have luster यानी शाइनिंग होती है,
और कई जो है हार्ड होता है, काफी क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे शाइनिंग जो मटेरियल्स है, जैसे कि गोल्ड हुआ, है ना, सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, ये सब क्या है, जितना हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उतना ही वो चमक, ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग करता है, यानी चमकता है। ओके, तो आपने ये सारी बातें देख लिया, ये सारी बातें याद है ना अभी आपको। हम लोग एक और तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ओके, हमने आपको पिछले कक्षा में भी उसके बारे में बताया था कि हाउ वी आर डिफरेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ओके, ये सब जरा आप समझ लीजिए, समझ के रख लीजिए, ये सब आपको पता होगा, अपने अपनी छठवीं कक्षा में पढ़ा है ये सारी बातें, 6th स्टैंडर्ड, इजंट इट? ओके, नाउ बेसिस ऑफ स्टेट, हमने आपको बताया था ना कितने स्टेट्स होते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था बच्चों, सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या बताया था, लिक्विड। एंड थर्ड वन इज गैस, गैस। ओके, एंड सॉलिड के बारे में क्या बताया था आपको कि सॉलिड की जो है कैसा होता है, हमेशा फिक्स्ड शेप होती है ना। तो सॉलिड मटेरियल्स हैव व्हाट, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी जितना होता है उतना ही वो रहता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, ये सारी बातें आपको पता है। और लिक्विड की क्या होती है, कैसा स्टेट होता है उसकी, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। पर जो है लिक्विड का क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी जितना पानी आप एक ग्लास में लोगे, उसको कहीं भी आप डालो उस ग्लास में उतना ही पानी रहेगा, तो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, हाँ। अब जो है तीसरा, जो हमने गैस के बारे में बताया था, हमने गैस के बारे में आपको क्या बताया था कि नो फिक्स्ड शेप, गैस का क्या नहीं होता है, शेप जो है वो क्या नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है ना। और क्या नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है इसमें, फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये जो है हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। क्लियर, ये बात हमने देखा। अब जो है अगला हम जो बात करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी वो कितने पदार्थ कैसे कैसे क्या होता है, घुलता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब आपने क्या देखा है, सारी वस्तुएं या फिर क्या होता है, सारे पदार्थ पानी में घुल जाता है क्या। अगर आप शुगर लोगे, इफ यू आर टेकिंग शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, ओके, वो सब क्या होता है, या विनीगर, दे ऑल आर सॉल्युबल, सब पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। So we can differentiate materials on the basis of their solubility. And next is what? Non-soluble or insoluble, यानी जो घुलता नहीं है। आपने कई पदार्थ देखा होगा ना जो पानी में नहीं घुलता है, जैसे कि सैंड हुआ, जैसे कि सैंड, रेत, है ना। सैंड क्या है बच्चों, कभी भी पानी में घुलता नहीं है, वो कैसा रहेगा, हमेशा ही नीचे, ओके, जम जाता है, तो सैंड हुआ। देन चौक, चौक को अगर आप तोड़ के डाल के हिलाकर देखो तो क्या होगा, वो भी उसमें नहीं घुलेगा। या कोई भी ऑयल हुआ, है ना, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एनी ऑयल। देन कैरोसिन, ये सभी क्या नहीं करता है, ये सभी पानी में नहीं घुलता है। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ solubility एंड नॉन solubility. Okay, so they are non soluble materials. Next is on the ability of floating, यानी ability to float, यानी बहता है कि नहीं।
तो हम लोग जो नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज एबिलिटी टू फ्लोट। आपने कई चीजें देखी होगी, कई वस्तुएं देखी होगी जो क्या होता है, पानी में बहता है यानी ऊपर तैरता है। तो कई मटेरियल्स जो है फ्लोट करता है, जैसे कि यानी उसमें ऊपर ऊपर बहता है। जैसे कि वुड हुआ, अगर आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा डाला, या रबर हुआ, है ना, या प्लास्टिक हुआ, ये सब क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ऊपर जो है इसका तैरता है। और दूसरा जो है हमने क्या देखा, सिंकिंग, सिंक। ओके, सम मटेरियल्स आर सिंकिंग, सम आर फ्लोटिंग इन वाटर एंड सम आर सिंकिंग। ओके, जैसे कि मेटल हुआ या सैंड हुआ, ये सब क्या करता है, जैसे कि आप मेटल को डाल के देखो पानी में, या फिर थोड़ी सी रेत को डाल के देखो, सैंड को डाल के देखो, या स्टोन डाल के देखो, तो ये सब क्या होता है बच्चों, ये सब नीचे डूब जाता है। ओके, अब जो है अगला हम बात करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आर पार दिख जाता है। ओके, तो एबिलिटी टू फ्लोट, उसमें क्या होता है, कई फ्लोट करती है और कई सिंक हो जाती है, कई मटेरियल्स। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी क्या है बच्चों, जो हमें आर पार दिख जाता है। ओके, आर पार दिख जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी सम मटेरियल्स लाइक ग्लास, वाटर और येलो वाट, वी कैन लुक थ्रू इट। ओके, अभी जो है हम क्या करते हैं, मेरे हाथ में एक ग्लास है, देखिए मैंने यहाँ पर डस्टर रखा हुआ है, ये ग्लास है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है ना, ये देखिए आपको दिख रहा है ये डस्टर आर पार, क्लियर। तो ये कैसे वस्तुएं होती है, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज ओपैक, यानी जो क्या नहीं एलो करता है, जो हमें दिखता नहीं है। ओके, ओपेक। सिर्फ आपको टॉपिक इस तरह से लिख के रखना है, बाकी आप समझ लीजिए, ये सब आपको पता है, हम जरूर रिविजन कर रहे हैं आपका। तो ओपेक मटेरियल्स, opaque materials means what, some materials does not allow us to look through it. Suppose you are taking a piece of wood, okay, or mud, or any hard paper, see this, and I'm putting one duster here, see, you can't see this duster, but if I'm bringing this transparent thing, you can see. Okay, so this is the difference of opaque, that you can't see through it. Then one more thing is there, that is translucent. Translucent यानी क्या है, this type of materials allow us to look, means somewhat, partially, हाफ दिखता है। जैसे कि आपके हाथ में कोई कागज होगा जिसमें तेल लगा होगा, और आप किसी चीज के ऊपर रखोगे उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके नीचे कोई सामान है, पर कौन सा सामान है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी यानी आर पार दिख जाता है, ओपेक यानी दिखता नहीं है, और ट्रांसलूसेंट यानी थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा सा नहीं दिखता, यानी पता लगता है कि कोई वस्तु रखी है, पर कौन सी वस्तु है ये हमें पता नहीं चलता है। ओके, देन देर आर सम मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कई वस्तुएं ऐसे होती है जो मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक materials. ओके, अब देखिए, जैसे कि ये देखिए थोड़ी सी वस्तुएं मैंने रखी हुई है, ये देखिए कागज रखा है, प्लास्टिक रखा है, तो हमें ये देखना है कि मैंने हाथ में एक मैग्नेट का टुकड़ा ले रखा है, कि कौन कौन से वस्तुएं मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। अब ये देखिए ये सब, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये देखिए, पर कागज और प्लास्टिक क्या नहीं हुआ, अट्रैक्ट नहीं हुआ। सो देयर आर सम मटेरियल्स विच कैन अट्रैक्ट
some materials attracted towards magnet and some are not. So which are attracting towards magnet, that is known as magnetic materials, and some do not attract towards magnet, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, isn't it? तो वो सब जो है क्या नहीं करता है, नॉन मैग्नेटिक, यानी वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो हमने इतने सारे क्या देखा, प्रॉपर्टीज हमने देखा। ओके, अब जो है हम लोग छोटा सा एक सिमुलेशन देखते हैं, छोटा सा एक परीक्षण करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सा इस पानी में फ्लोट होती है, यानी तैरता है, और कौन सा डूब जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वैक्स लेंगे, एक मोम, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है इसमें डाल के देखेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, ये फ्लोट हुआ कि सिंक हुआ? सिंक यानी डूबना, फ्लोट यानी तैरना। तो ये देखिए ऊपर उठा हुआ है ना, ये नीचे गया नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, फ्लोटिंग। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा शुगर लेंगे, चीनी। ओके, एक स्पैचुला के मदद से क्या करेंगे, थोड़ी सी चीनी इसमें डालकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये फ्लोट हुआ कि सिंक हुआ? ये तो नीचे चला गया है ना, तो ये क्या हुआ, ये सिंक हो गया। क्लियर? अब देखिए हम लोग जो है क्या लेंगे, एक लीफ लेते हैं, इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं। ये क्या हुआ, ये देख रहे हो ना, ऊपर उठा हुआ है, तो ये फ्लोट हो रहा है, ऊपर उठ गया। क्लियर? अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है सॉलिड ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कि किस किस में से हमें दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट यानी पूरा आर पार दिख जाता है, ओपेक यानी हमें कुछ नहीं दिखता है, ट्रांसलूसेंट यानी हाफ दिखता है, हाफ नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैक्स लेते हैं या फिर एक कोल लेते हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो छेद यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट है इसके ऊपर रख देंगे। ये क्या है, आपको दिख रहा है, ये ब्लैक स्पॉट नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसे वस्तु हुई, ये जो है ओपेक। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास पीस लेते हैं, इसको हम लोग देखिए इसके ऊपर जरा रख के देखते हैं। ये देखिए ये हमें दिख रहा है ना, ये जो हमने जो ब्लैक स्पॉट लगा रखा था ये हमें दिख रहा है। तो ये कैसे वस्तु हुई बच्चों, ये जो है ट्रांसपेरेंट है ना। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये ऑयल पेपर इसको लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब क्या हुआ, ये जो है थोड़ा सा दिख रहा है ना, ऑयल पेपर होने से क्या होता है, थोड़ा दिखता है और थोड़ा नहीं दिखता है, तो ये ट्रांसलूसेंट। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है बहुत सारे उदाहरण हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कौन सा जो है ज्यादा सिंक होता है, कौन सा ऊपर उठता है। और ये देखिए सॉल्युबिलिटी, यानी कौन कौन सी चीजें जो है डूब जाता है। ये देखिए हमने शुगर लिया, ये सॉल्युबल है कि नॉन सॉल्युबल है। ये देखिए शुगर लिया, अब जो है हमने इसको एक चम्मच की मदद से क्या किया, थोड़ा सा शुगर इसमें डाल दिया। अब आप हिला के देखिए इसको और देखते हैं कि ये घुलता है कि नहीं। चलिए ये घुल गया ना, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है थोड़ा सा ये लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, वुड ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं और उसको जरा हिलाकर देखते हैं कि ये घुलता है कि नहीं। ये घुल ही नहीं रहा है ना, तो ये कैसा वस्तु है बच्चों, मटेरियल कैसा है, ये इनसॉल्युबल। तो इस तरह से जो है हम इस परीक्षण से, आप अपने घर में भी बहुत सारे वस्तुओं को लेकर उन सबके परीक्षण को आप करके देखिएगा, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक क्लियर है। अब हम थोड़े से प्रश्न पूछते हैं, जल्दी से सब तैयार हो जाइए, ठीक है, सारे जल्दी से तैयार हो जाइए प्रश्न सुनने के लिए। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से प्रश्न देखते हैं। आप सब अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए और बैक का पेज लेकर हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से प्रश्न उत्तर देखेंगे।
चलिए, तैयार हो? सारे तैयार है ना? पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड मटेरियल? इसमें से जो है हार्ड मटेरियल्स कौन सा नहीं है? ए क्रेयॉन, बी आयरन, सी स्पॉन्ज। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए, ए बी सी जो भी उत्तर है वो लिख लीजिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता है? ए शुगर, बी सॉल्ट, सी ब्रिक। जल्दी से उत्तर लिखिए। लिख लिया ना? Okay, now just see your third question, which is our third question. Materials which does not allow us to look through it. Materials which does not allow us to look through it is known as. जो हमें जो जिस मटेरियल्स के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, बी ओपेक मटेरियल्स, सी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जल्दी जल्दी उत्तर लिखिए। ए बी सी लिखना काफी है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन नंबर डालिए और ए बी सी जो भी आंसर है सिर्फ वो लिखना काफी है। ओके, नेक्स्ट वन। Placing or sorting similar things together is called as dash. Placing or sorting similar things together is called as dash. क्या बोलते हैं जो हम लोग एक साथ जो है एक ही तरह के वस्तुओं को हम लोग प्लेस करते हैं? ए ग्रुपिंग, बी एलिमिनेटिंग, सी कंप्रेसिंग। हो गया? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए। Why it is important to grouping things or grouping materials? Why it is important to grouping materials or things? चीजों को ग्रुप करना क्यों जरूरी होता है? A, it makes us easier to find things. B, it saves our time of searching. C, all the above. इसमें से जो सही है वो लिख लीजिए। ए बी सी जो भी सही है वो लिखिए। चलिए, अब हम एक एक करके शुरू करें आंसर्स बोलना। सब अपना माइक ऑन करके क्या कीजिएगा, मुझे आंसर्स दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर आंसरिंग सेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड मटेरियल? जल्दी बोलिए, ए बी सी कौन सा सही है? हाँ, स्पॉन्ज। तो कौन सा उत्तर हुआ? सभी बोलिए। यस, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज। वेरी गुड, सी करेक्ट। और उम्मीद करती हूँ सभी ने बिल्कुल सही लिखा होगा, है ना? अब अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? हाँ, कौन सा है? ब्रिक। वेरी गुड, सी, ऑप्शन सी ब्रिक।
Next question. Materials which does not allow us to look through it is known as? Opaque. Yeah, opaque materials. Isn't it B? Correct. Now, our fourth question. Placing or sorting similar things together is called as? Grouping. Grouping. Very good. Grouping. Now, our last question. Why it is important to grouping things? बोलिए, ABC बोलिए, कौन सा है? ABC कौन सा है? It makes us easier to find things. It saves our time of searching. All the above. कौन सा है? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ, ये इसका जो आंसर है सभी सही है ना? ऑल द अबव, क्योंकि हमारा समय भी बचत करता है और जो है हमें आसानी से चीजें मिल जाती है. ऑल द अबव. तो आज की कक्षा बच्चों आपको समझ में आया? यस और नो? ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया है. हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे. तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मेरे बच्चों.